ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो काफ़ी लोग मैसेज करते हैं या फिर यूट्यूब पे कमेंट करते हैं और पूछते हैं कि क्या हमें सर्टिफिकेट मिल सकता है या क्या हम सर्टिफिकेट परचेज कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट्स है सर्टिफिकेट से रिलेटेड, जो कि ट्रेनिंग का होता है कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्या वो एक्चुअली इंपॉर्टेंट होता है, क्या वो खरीदना चाहिए या एक्चुअली टैटू ट्रेनिंग करनी चाहिए। सो जितने भी मिथ हैं, जितने भी लोगों को डाउट्स हैं, आज की वीडियो उन्हीं डाउट्स को क्लियर करने के लिए कि एक्चुअली क्या सर्टिफिकेट का होना इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या सर्टिफिकेट के बिना काम नहीं किया जा सकता, या फिर हमें क्लाइंट्स मिलेंगे अगर हमारे पास सर्टिफिकेट होगा तो। सो इन्हीं सब डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो बनाई जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ऑलराइट, सो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज अ सर्टिफिकेट। क्या होता है एक सर्टिफिकेट? एक सर्टिफिकेट एक प्रूफ होता है कि आपने एक्चुअली वो ट्रेनिंग या फिर वो कोर्स या फिर वो सेमिनार को अटेंड किया है। अब भले ही वो 2 दिन का सेमिनार हो या फिर वो 1 महीने का कोर्स हो या फिर आपने 3 साल की डिग्री करी हो या डिप्लोमा किया हो, उसके लिए आपने जब वो कोर्स कंप्लीट किया है और अगर आपने सारे एग्जाम्स क्लियर करे हैं या फिर कुछ भी चैलेंजेस हैं उनको क्लियर किया है, तो आपको एक प्रूफ के तौर पे एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि सो एंड सो ने ये कोर्स कंप्लीट किया है, और इसके अलावा वो और कोई इंपॉर्टेंस प्ले नहीं करता है। जिन लोगों को डाउट होगा आपके करियर के ऊपर या फिर आपने क्या वो चीज़ करी है या नहीं करी है, तो उन लोगों को दिखाने के लिए वो सर्टिफिकेट डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होता है। बट क्या यही सर्टिफिकेट टैटूइंग के अंदर इंपॉर्टेंट है? चलो इसी चीज़ के ऊपर बात करने के लिए हम लोग सिनेरियो करते हैं। सो एक जगह है पर्सन ए और एक जगह है पर्सन बी। नाउ जो पर्सन ए है उसकी टैटूइंग बहुत ज़बरदस्त है, वो बहुत रियलिस्टिक टैटू या फिर कुछ भी टैटूज जो वो बनाता है वो बहुत अच्छे टैटू बनाता है, उसका स्टूडियो भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसने कहीं से प्रोफेशनल टैटू ट्रेनिंग नहीं करी है। दैट मीन्स उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। तो जब आप उसके स्टूडियो में घुसते हो आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कोई भी सर्टिफिकेट वॉल के ऊपर नहीं लगा हुआ। और इसी सिनेरियो में पर्सन बी है जिसके स्टूडियो में जब आप घुसते हो तो आप देखते हो कि बड़ा शेडी सा स्टूडियो है, बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन उसके स्टूडियो के अंदर एक सर्टिफिकेट लगा हुआ है। नाउ ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों बंदे जो मैंने आपको बताए पर्सन ए और बी एग्जैक्ट सेम सिनेरियो हो, लेकिन जस्ट एज्यूम कर रहे हैं हम लोग कि जो पर्सन ए है उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन वो प्रोफेशनल है और ज़्यादा अच्छा काम करता है, लेकिन जो पर्सन बी है उसके पास सर्टिफिकेट है, लेकिन आप जब उस स्टूडियो में जा रहे हो तो आपको लग रहा है यार ये तो मेरे को बड़ा शेडी सा लग रहा है, पता नहीं अच्छे टैटू बनाएगा नहीं बनाएगा, या फिर आपने उसका पोर्टफोलियो जब देखा तो आपको ऐसा लगा नहीं यार आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इन दैट। तो क्या आपको उस सिनेरियो में लग रहा है कि एक सर्टिफिकेट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? या आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं पे भी जाते हो, आप किसी के पास भी, आप डॉक्टर के पास जाते हो दवाई लेने के लिए और आप जाके बोलते हो कि पहले अपना सर्टिफिकेट दिखाओ तभी हमें ट्रस्ट होगा, या फिर आप डॉक्टर के पास तब जाते हो जब आपको रिकमेंडेशन मिलती है या फिर आपने सुना हुआ होता है कि हाँ यार ये डॉक्टर अच्छा है? क्या आपने कभी सोचा आप वहां पे जाके पूछोगे भाई अपना सर्टिफिकेट दिखाइए, पहले मेरे को चेक करना है तूने कहां से ट्रेनिंग करी है? इजंट इट फनी? नाउ विद दिस सेड, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि सर्टिफिकेट बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। डेफिनेटली अगर आप एक न्यू कमर हो इंडस्ट्री के अंदर तो लोगों को एक अलग कॉन्फिडेंस आता है जब वो सर्टिफिकेट को देखते हैं, लेकिन डेफिनेटली जैसे ही आप अपना थोड़ा पोर्टफोलियो बिल्डअप कर लेते हो और आप रेप्यूटेबल हो जाते हो अपने एरिया के अंदर, आपकी एक सोशल प्रेजेंस होती है। बिकॉज आज के टाइम पे एक सर्टिफिकेट का वॉल पे होना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। आपकी क्या रेपुटेशन है गूगल के ऊपर, सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, आपके अपने एरिया के अंदर, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एज कम्पेयर टू एक सर्टिफिकेट लगा हुआ है वॉल के ऊपर। अब सर्टिफिकेट तो आप सेमिनार अटेंड करके भी कर सकते हो, या फिर कई लोग मैसेज करके पूछते हैं कि क्या हम पैसे देके सर्टिफिकेट ले सकते हैं, तो उन सबको मैं बताना चाहता हूँ ये बिल्कुल ही बेकार बात है। आपको बिल्कुल ऐसे नहीं सोचना चाहिए और प्लीज़ सर्टिफिकेट को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दो। आप खुद कंपेयर करके देखो कि क्या आपके पास सर्टिफिकेट होगा और आपका काम इतना नहीं अच्छा होगा तो वो ज़्यादा बेटर है, या फिर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन आपका काम खुद के लिए बात करता है, प्रोफेशनल हो आप बिल्कुल, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जो मैंने सिनेरियो बताया आई होप आपको उससे क्लियर हो गया होगा कि ऐसा नहीं है कि सर्टिफिकेट होगा तभी आप प्रोफेशनल कहलाओगे और तभी क्लाइंट्स आके आपको बोलेंगे अच्छा तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है, चलो ये लो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा ले लो और अब हमें विश्वास हो गया कि आप हमारा टैटू अच्छा बनाओगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एट द एंड ऑफ द डे लोग आपका काम देखेंगे, सिर्फ आपका काम ही आपका सर्टिफिकेट है। तो अगर आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे जो आपने काम डाल रखा है अपना, या फिर आपका जितना प्रोफेशनल स्टूडियो होगा,
वही आपके लिए एक सर्टिफिकेट की तरह एक्ट करेगा। डेफिनेटली थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ता है, क्लाइंट्स जिनको बिल्कुल टैटू के बारे में नॉलेज नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि पोर्टफोलियो क्या होता है, तो वो जब आपके स्टूडियो में आएंगे, वो सर्टिफिकेट देखेंगे, तो उनके लिए डेफिनेटली वाव वाली फीलिंग होगी, बट वो भी एक बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होगी। जैसे ही आप थोड़ा सा प्रोग्रेस करोगे, जैसे ही आपका थोड़ा सा नाम होगा, कोई आपके सर्टिफिकेट को नहीं देखेगा। पहले मेरे स्टूडियो के अंदर भी हम लोगों ने वॉल्स के ऊपर सर्टिफिकेट लगा रखे थे, लेकिन एक्चुअली मैंने लेटर ऑन रियलाइज किया कि कोई भी मेरे सर्टिफिकेट को देख के मुझे पैसे नहीं देखता, वो मेरा काम देखते हैं, वो मेरी रेपुटेशन देखते हैं, वो देखते हैं मैं लाइंस कितनी अच्छी करता हूँ, या फिर मैं शेडिंग कैसी करता हूँ, या फिर मेरा स्टूडियो कैसा है, आपका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है। उसके अकॉर्डिंगली लोग आपको पैसे देते हैं, उसके अकॉर्डिंगली लोग आपसे टैटू बनवाना चाहेंगे, आपके पास और क्लाइंट्स आएंगे। सो बिल्कुल भी ऐसे मत सोचिए कि आपके लिए सर्टिफिकेट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि टैटू ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। टैटू सर्टिफिकेट और टैटू ट्रेनिंग दो अलग टॉपिक्स हैं। टैटू ट्रेनिंग जब आप करते हो तो जो भी आप सेल्फ लर्निंग कर रहे हो, उससे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे तरीके से आप शॉर्ट टाइम में सीख पाते हो। आपके पास एक मेंटर होता है जो कि आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता पाता है, जो कि आपको शायद अपने आप करोगे तो काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। बट एट द सेम टाइम इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सेल्फ लर्निंग करके टैटू आर्टिस्ट नहीं बन सकते हो। सो आई होप कि आपका जो मिथ है सर्टिफिकेट्स को लेके वो बर्स्ट हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, लाइक कर दो वीडियो को, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में।